आंखें प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जिससे हम दुनिया की खूबसूरती देख सकते हैं। ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण व खूबसूरत कोमल अंग है। आंखों के बिना हमारे जीवन की कल्पना भी व्यर्थ है। हमें हमेशा इनकी देखभाल अवश्य करनी चाहिए। जी हाँ, ये कहना है अमरोहा जोया रोड स्थित शॉप विजन आई केयर सेंटर के चेयरमैन व अमरोहा के मशहूर आई सर्जन डॉक्टर पंकज कुमार का। डॉक्टर बादल अमरोहा के मशहूर आई सर्जन हैं जो एक किसान परिवार से आते हैं। इनके पास मरीजों की एक लंबी फेहरिस्त रहती है। डॉक्टर पंकज कुमार बादल एक व्यवहार कुशल चिकित्सक होने के साथ साथ IMA अमरोहा के सेक्रेटरी भी हैं। इससे इनके व्यवहार कुशल होने का प्रमाण भी मिलता है। उन्होंने बताया, बच्चे हों या बुजुर्ग, सभी में इन दिनों बरसात के मौसम के कारण गर्मी उमस होने से आंखों की कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। जहां आंखों में खुजली की समस्या आम हो जाती है, तो वहीं बुजुर्गों में मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है। यदि समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये गंभीर भी हो सकती है। आंखों में विभिन्न समस्याओं को लेकर डॉक्टर पंकज कुमार बादल ने अभय केसरी से बात करते हुए आंखों की विभिन्न बीमारियों पर चर्चा की। आइए जानते हैं क्या कहना है डॉक्टर पंकज कुमार बादल का। अमरोहा यूपी से डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है कि आंखों के जो मरीज हैं संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। मैंने भी देखा कि आपके भी जो है हॉल में काफी आंखों के मरीज आ रहे हैं। क्या करें? आजकल गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में कई सारी समस्याएं जो है आंखों में चलती हैं। जैसे भी आपने देखा होगा, कई सारे बच्चे जो है अभी हमने देखे हैं, तो बच्चों में इन दिनों में गर्मी में और उमस के मौसम में एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। एक तरह की खुजली शुरू हो जाती है बच्चों में और आंखें लाल हो जाती है, पानी आने लगता है, चुभन होने लगती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से बहुत सारे बच्चे पैदल आते हैं, गर्मी के अंदर साइकिल से आते हैं, धूल का एक्सपोजर भी होता है, तो इससे ये रोग बढ़ जाता है। इसमें सावधानी ये रखनी है कि घर आकर ठंडे पानी से आंखों की सिकाई और दिन में 2-3 बार फ्रिज में से पानी निकाल कर इसकी सिकाई करनी चाहिए। और अगर सिकाई से बात नहीं बनती है तो फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अपने मन से दवाई लेकर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि कुछ दवाइयां हमें मेडिकल स्टोर से या ऑन ओवर द काउंटर ऐसी मिल जाती है जो घातक होती है और उनके कुछ समय डालने के बाद जो कुछ और रोग बन जाते हैं आंखों में। तो सावधानी यही बरतनी है कि सही अच्छे डॉक्टर को दिखाना है और डॉक्टर के अनुसार ही फिर उसका अनुसरण करना है। अच्छा, बच्चे के आजकल क्या हुआ, ऑनलाइन परीक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं, बच्चे लगातार जो है टीवी स्क्रीन का सामना करते हैं, मोबाइल स्क्रीन का सामना करते हैं और उनको भी दिक्कत होती है। उनके लिए क्या संदेश देंगे? आजकल मोबाइल हमारे जीवन का एक पार्ट बन गया है। बच्चों के मतलब का भी उसमें बहुत कुछ है, बड़ों का भी है और इवन वृद्ध लोगों का, सबके लिए मोबाइल जो है आज जीवन का एक पार्ट है। तो थोड़े समय मोबाइल पे बिताने से कोई ऐसी समस्या नहीं होती है, लेकिन क्योंकि माँ बाप का ध्यान हट जाता है और काम भी बच्चों का स्कूल से काफी आता है, तो बच्चे बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं मोबाइल से। और मोबाइल की किरणें कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है और आंखों को भी प्रभावित करती है। लंबे समय मोबाइल पे रहने से चश्मों के नंबर हम लोग देख रहे हैं कि आजकल बच्चों को चश्मे ज्यादा आने लगे हैं, चश्मों के नंबर बढ़ने लगे हैं, बड़े बड़े नंबर होने लगे हैं। तो पहला तो मेरा सुझाव है कि मोबाइल का रेस्ट्रिक्शन किया जाए, रात में मोबाइल बिल्कुल ना देखा जाए। बहुत सारे लोग लेट के मोबाइल देखते हैं, वो भी बहुत घातक है। लेट के और रात में अंधेरे में मोबाइल नहीं देखना है। बच्चों के लिए विशेष प्रकार के एंटी ग्लेयर ग्लासेस आते हैं जो ऑप्टिशियंस के पास अवेलेबल रहते हैं, तो उनको लगा के मोबाइल का प्रयोग या कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अधिकता उसकी भी बहुत खतरनाक है। उसको लगाने के बाद भी अगर अधिकता में आप मोबाइल देखते हैं तो भी वो घातक ही है। तो कम समय मोबाइल पे देना है और पुस्तकों से अगर आप पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। अक्सर डॉक्टर देखा है कि अभी एक मरीज आपके पास आया जिसमें मोतियाबिंद का बहुत ज्यादा प्रभाव था। क्या है मोतियाबिंद और किस उम्र से जो है ये मरीजों में जो है आना स्टार्ट हो जाता है? मोतियाबिंद एक विशेष प्रकार का रोग है जो लगभग 80% पॉपुलेशन में एक उम्र के बाद पाया जाता है। एक आयु के बाद, 60 साल की उम्र के बाद, 70 साल की उम्र के बाद ज्यादातर सभी लोगों को होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एज बढ़ने से ही होता है, ये किसी भी एज में हो सकता है। माँ के पेट में भी बच्चे को मोतियाबिंद बन सकता है, पैदा होने के कुछ समय बाद भी मोतियाबिंद बन सकता है, चोट लगने से भी मोतियाबिंद बन जाता है। वेल्डर्स जो वेल्डिंग करते हैं या इलेक्ट्रिक स्पार्क बहुत सारे लोगों को लग जाता है, उससे भी मोतियाबिंद बन जाता है। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन्स है, एथलीट्स है, उनको स्पोर्ट्स की चोट लगने से बन जाता है। और जो
ज्यादा संख्या में मोतियाबिंद हमें दिखाई देता है वो एजिंग की प्रभाव की वजह से होता है। तो एजिंग में 60 साल की उम्र होती है, जो हमारा नेचुरल लेंस है जो पारदर्शी होता है और वो जो पिक्चर बनाने का काम करता है रेटिना के ऊपर, वो भद्दा हो जाता है, धुंधला हो जाता है, उसमें सफेदी आने लगती है। तो उसके अंदर से जो लाइट का प्रभाव है, लाइट का प्रभाव हो रहा है, वो कम हो जाता है, तो उससे चीजें धुंधली दिखने लगती है। इसके लिए अपने डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। और अगर आपको समस्या हो रही है, आपको लग रहा है कि चीजें 50 मीटर दूर लोगों के चेहरे पहचान में नहीं आ रहे हैं, पढ़ने में समस्या हो रही है, गृहिणियों के लिए किचन का कार्य जो है कठिन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मोतियाबिंद जो है आपका ऑपरेशन के लायक होने जा रहा है। तो उसका ऑपरेशन सही समय से करा लेना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको टाल देते हैं, लंबे समय मोतियाबिंद को रखे रहते हैं, उससे वो पक जाता है और पकने के बाद उसकी स्थिति पके आम जैसी हो जाती है। अगर उसको लोकल लैंग्वेज में कहें तो अगर सही समय से उसको नहीं किया जाता, या तो वो फट सकता है या वो उससे काला मोतियाबिंद डेवलप हो सकता है। इससे मोतियाबिंद का उपचार भी सही समय से ही हो जाना चाहिए। खान पीन का भी क्या कोई रोल इसमें होता है आंखों की? जी बिल्कुल, खान पीन का काफी प्रभाव है। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल फ्रूट और जूस, ये हम लोग बताते हैं कि इनका प्रयोग जीवन में, दैनिक जीवन में ज्यादा होना चाहिए। तो जो लोग हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग नहीं करते, उनकी आंखें जल्दी कमजोर हो जाती है, तो उनमें आंखों की बीमारियां होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसका डेफिनेटली हमारे मस्तिष्क के लिए भी, हमारे शरीर के लिए भी और आंखों के लिए भी प्योरिटी, प्योर खाना और दूध और हरी पत्तेदार सब्जियां और फल, इनका काफी महत्व है। आंखों को लेकर कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे हम लोग? हाँ बिल्कुल, आंखें हैं तो जीवन भी है अच्छा और जहान भी है, ऐसा बोला जाता है। तो आंखें नहीं है तो सब अंधेरा होता है चारों तरफ। तो उसके लिए क्या है कि आंखों का विशेष ध्यान दिया जाए। साल भर में अपनी आंखें एक बार जरूर चेक करानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो पता नहीं लगता और वो चलते रहते हैं, और एक विशेष समय पर उनका ज्ञान होता है, तब तक बहुत सारा नुकसान आंख में या शरीर में हो चुका होता है। तो सही समय से डॉक्टर से चेकअप कराएं और आंखों का ध्यान रखें, यही मेरी अपील है।